दर्शकों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में अपराध का जो चेहरा है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अब ये इंडिविजुअल नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में सामने आ रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, ये ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम जो है वो आम नागरिकों के भरोसे और कमाई पर हमला कर रहे हैं। इन अपराधों के तरीके, जाल और इसके साथ ही इसके बचाव की रणनीतियों पर समझना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, और इन्हीं अहम सवालों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में है एक बेहद ही खास मेहमान। तो आइए आपका उनसे हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं रजनीश गुप्ता जी, IPS, जो वर्तमान में जॉइंट CP साइबर क्राइम यूनिट दिल्ली पुलिस में पदस्थ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार, स्वागत है सर। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अगर हम आज के डिजिटल युग की बात करें तो हर इंसान यहाँ पर जो है डिजिटल हो चुका है और हर चीज़ जो है हम आज डिजिटल यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि अगर डिजिटल अपराध की बात करें, साइबर अपराध की बात करें, तो ये क्या है और किस तरीके से जो ये आम नागरिक है उन्हें इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साइबर, जैसे आपने कहा कि ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति इंटरनेट को यूज़ कर रहा है। तो साइबर अपराधी आपके खाते से पैसा ऑनलाइन निकालने की सक्षमता रखता है आपको, चाहे वो डरा के, फियर से, चाहे वो लालच से, किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के उसके अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेगा। वो बताएगा कि आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न का लालच दिखाएगा, या अर्जेंसी दिखाकर कि आपका टेलीफोन कटने वाला है, या आपका गैस कनेक्शन कटने वाला है, बिल आप टाइम पे भरिए। जल विभाग के तरफ से आएगा कि कल पानी नहीं आएगा, नहीं तो आप इस लिंक पर क्लिक करिए या OTP दीजिए। या कोई कोरियर, फॉर एग्जांपल, आपको मैसेज आता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए और ये कोरियर का जो ये क्लेम करिए, या इस नंबर पर कॉल करिए जो टोल फ्री नंबर है। और उस नंबर से आगे छुपा होता है एक कॉल फॉरवर्डिंग #21#, जिससे वो आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाती है, आपका OTP वो फ़ोन पे ले लेता है, वगैरह वगैरह। तो जो आम हमारी दिनचर्या के अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए, उसी टेलीफोन को माध्यम बनाकर साइबर फ्रॉडस्टर्स आपको आपके पैसे या तो आपसे धोखे से ले लेगा, OTP से ले लेगा, पर अब और ज़्यादा हो गया, सोशल इंजीनियरिंग करके वो आपके दिमाग को इस तरह से सम्मोहित करता है कि आप उसको शायद खुद ही पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो सर, हम यहाँ आज बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम की। तो ये जो गिरोह है ये किस तरह से काम करता है और क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है? कैसे फैला होता है ये जाल? सबसे पहले तो वो कांटेक्ट कर रहा है आपको, चाहे वो आपकी किसी भी सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक से, जैसे अब तो ट्रू कॉलर आपका नाम बता देता है। बिल्कुल। तो आपका नाम पता है, तो अगर वो नाम से आपको पुकार रहा है आपके फ़ोन के ऊपर, तो आपको लगता है कि वाकई कोई अथॉरिटी बात कर रही है, या कोई अच्छा आदमी, ऐसा व्यक्ति है जो मुझे जानता है। बिल्कुल। तो अगर कोई वो ट्राई का बन के या एयरटेल लैंडलाइन पे आपको फ़ोन आया, तो वो आपको पहले कांटेक्ट करता है। दूसरा व्यक्ति वो आपके पैसे को फ्रॉड के अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, और वो ट्रांसफ़र का अकाउंट अगर आप दिल्ली के हैं तो जा रहा है पूरे देश भर में 3 या 4 अकाउंट्स के अंदर, और फिर वो 3-4 अकाउंट से जा रहा है फर्दर 100 अकाउंट्स के अंदर। तो बैंकिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। फिर एक उनकी जो साथी हैं वो उस पैसे को निकाल रहे हैं, फिर वो पैसे को निकाल के एग्रीगेट करके क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए कन्वर्ट करके किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो ऑल दीज आर एक्टिंग नॉट इन वन। एक ऐसा आदमी नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मिलकर एक व्यक्ति को, इनोसेंट को ट्रैप करते हैं, एक क्राइम को अंजाम देते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर यह भी है सर कि अगर हम इन ठगों की बात करें, जो साइबर ठग होते हैं, तो आजकल ये भाई अलग अलग तरीकों से जो है वो ठगी कर रहे हैं। अगर इन तकनीकों की बात की जाए तो ऐसी कौन सी तकनीकें ज़्यादा हैं जो लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करी, जिससे लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी जो दिनचर्या के अंदर जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम बात करें बिजली की, जैसे है आपका बिजली कट जाएगा तो इस लिंक पर क्लिक करिए पेमेंट के लिए। या बहुत सी दफ़े 1-2 बार ये भी आया कि आपका गाड़ी का चालान हो गया है, आप उस चालान को भरने के लिए इस लिंक पर जाइए। तो अगर वो आधिकारिक नहीं है और वो अननोन नंबर से आ रहा है तो नेचुरल ट्रैप है। दूसरी बात, आपका डर, किसी भी व्यक्ति को अगर लैंडलाइन पे फ़ोन या मोबाइल पे फ़ोन आता है कि वो ट्राई से बोल रहा है, उस डर को एनकैश करता है। डर से वो धीरे धीरे वो वीडियो की कॉलिंग करने की कोशिश करता है,
और कहीं ना कहीं वो पीछे बैनर लगा हुआ है पुलिस का। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी भी पुलिस वीडियो सर्वेलेंस नहीं करती और घंटों घंटों तो बिल्कुल नहीं करती है। तो उस डर से आपको बाहर निकलना है। और मैं यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन बताना चाहूँगा, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर अब बात करें अगर फर्जी कॉल सेंटर की या फिर म्यूल अकाउंट्स की, ये मतलब खेल क्या है और नॉर्मल बैंक अकाउंट जो होता है वो इन फ्रॉडस्टर का कैसे एक हथियार बन जाता है? देखिए, पहले ये कॉल्स बहुत सारी विदेश से आती थी जो डीओटी ने बंद की। फिर बाहर से जो कॉल्स ये एक सिम बॉक्स के ज़रिए यहाँ पर इंडियन नंबर से आने लगी, तो आपको लगता है कि वाकई कोई इंडियन अथॉरिटी बात कर रही है, जबकि ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी इंडियन अथॉरिटी में इंडिया से ही कॉल कर रहा हो, बाहर से भी कॉल कर सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है कि वो क्या बातचीत कर रहा है। ओके। दूसरी बात, आपने जब म्यूल अकाउंट्स की, ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत सारे लोगों से ये कह के ले लिए जाते हैं कि आपको हम इसमें हमारा कोई पैसा आना है, हमें आपका यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए। और यूज़र आईडी पासवर्ड वो किसी दूसरे आदमी को थोड़े से परसेंटेज के लालच में दे देते हैं, या किसी ऐसे ट्रैप में दे देते हैं कि सिबिल स्कोर बढ़ने वाला है। तो मैं ऐसे खाता धारकों को ये बताना चाहूँगा कि ये फ्रॉड है। अगर आपका खाता किसी इस तरह से काम में इस्तेमाल होता है तो आप भी अपराध के शामिल हैं। अपराध में शामिल होने से आप भी अरेस्ट हो सकते हैं, तो इसमें सावधान रहें। तो म्यूल अकाउंट्स हमारे ही देश के एक फ्रॉडस्टर्स उन्हीं लोगों को ट्रैप करता है, तो वो भी उनको बहुत सी दफ़े तो ये बहुत बाद में पता लगता है कि वो भी अपराध में शामिल हो गए हैं। या वो बात कहाँ से शुरू होती है? लालच से। जो मैंने कहा, जो ट्रैप होने का कारण है, हो सकता है उसे पैसे की ज़रूरत हो, पर माध्यम गलत है। गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर हम एक और ये जानना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया है साइबर हॉक, वो काफ़ी चर्चा में है और इसे देश का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, दिल्ली पुलिस में अगर हम देखें, करीब 1 लाख कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं जो साइबर फ्रॉड की हमारे साल भर में। तो पूरे देश भर में उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करें जितनी भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं जी, तो यहाँ का जो विक्टिम है उसका पैसा जा रहा है देश के बाहर। तो अगर एफआईआर हुई तो हमारे को उस चोर को पकड़ने के लिए, फ्रॉडस्टर को पकड़ने के लिए अपनी टीम को भेजना पड़ता है 6 जगह। यानी क्राइम से अगर हम क्रिमिनल तक जाते हैं तो 6 जगह आउट स्टेशन जाते हैं, तो हमारा समय भी लगता है और कम आदमी को पकड़ पाते हैं। हमारे आदरणीय सीपी दिल्ली सर, जो सतीश गोलचा जी ने ये एक प्लानिंग की, जब उन्होंने देखा कि ये इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम दिल्ली के में जो रह रहे अपराधी हैं, यहाँ पर जो म्यूल खाते खुले हुए हैं, यहाँ पर जो अपराधी एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, जो एटीएम दिल्ली के अंदर स्थित है, उनको पकड़ना हमारे लिए एफिशिएंट साबित होगा। तो हम लोगों ने I4C जो MHA का एक विंग है, उसकी मदद से डाटा जो हमारे पास मिला हमें I4C से, हमें हॉटस्पॉट्स मिले जो दिल्ली के अंदर ही थे जी। हालांकि उसके अंदर कंप्लेंट्स या कंप्लेनेंट बाहर के थे, यूपी के हुए, महाराष्ट्र के हुए, तमिलनाडु के हुए, कंप्लेनेंट कहीं भी हुए, पर उनका चोरी किया हुआ पैसा, चीट किया हुआ पैसा दिल्ली में एटीएम से निकला। तो ऐसे एटीएम्स पर जब हमने सर्वेलेंस करके ऐसे लोगों को पकड़ा जो दिल्ली के ही थे जी। तो मैं बताना चाहूँगा, हमारे 2 ऑपरेशंस हुए, एक नवंबर में, एक दिसंबर में, और इन 2 ऑपरेशंस में लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों को हमने अरेस्ट या नोटिस दिए गए। और ये 7,000 लोग हमने मात्र 2 दिन का, नवंबर का ऑपरेशन, यानी मात्र 4 दिन के अंदर ये पकड़े, जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस का हमारा स्टाफ करीब 5,000 करीब लोग इसमें लगे। और साइबर की जो क्राइम की दुनिया में ये जो दिल्ली का जो नेटवर्क था, इसको हमने ध्वस्त करने में हमें सफलता मिली। बिल्कुल सर, अभी आपने I4C की बात की, तो आपसे अगला सवाल यही जानना चाहेंगे कि जो गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C का इस पूरी लड़ाई में कितना बड़ा हाथ है और किस तरह से ये हमें टेक्निकल रूप से हमें सपोर्ट कर रहा है? ये जो डाटा मिला हॉटस्पॉट्स का, वो हमारे को I4C से मिला। ओके। जिस तरह से जो म्यूल अकाउंट्स दिल्ली के अंदर थे, जैसे एक किसी ब्रांच के अंदर 50 से ज़्यादा ऐसे खाते थे जो चोरी में इस्तेमाल हो रहे थे, तो उनको पकड़ना था। तो वो जो डाटा था वो हमारे को I4C ने दिया।
प्लस जो बैंक्स के साथ तालमेल हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होता है जी। फॉर एग्जांपल हमें उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि खाता किसका है। हाँ तो जी। इन्फॉर्मेशन लेने में अगर हम बैंक को रूटीन में लिखते थे तो 4-5 दिन लगते थे। अच्छा। और I4C की मदद से जो यहाँ पर इनके यहाँ एक CFMC सेंटर है I4C का, वहाँ पर हमने अपने स्टेशन जब किया तो हमें मात्र वो चीज़ जो है 2 घंटे में मिल गई। ओके। तो ये एक तो डाटा ड्रिवन, जो डाटा की जो रिपोजिटरी I4C MHA के पास है, जिसके अंदर पूरे उन खातों का धारकों का हमारे को विजिबिलिटी मिलती है, और जो ऑनलाइन हम अपने ही कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हैं वो, और दूसरा इंफॉर्मेशन, क्विक रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे उसको पकड़ने में हमें तो अल्टीमेटली चोर तक पहुंचना है। बिल्कुल। उस चोर तक पहुंचने में जो इंफॉर्मेशन की जो स्पीड थी वो हमें I4C से बहुत जल्दी मिली। ओके, दैट्स ग्रेट। और शायद जो काम बहुत मतलब मुश्किल लग रहा था वो आसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, काफ़ी लोग जो हैं आजकल मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, कंटिन्यूसली उसकी यूज़ हो रहा है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद भी कई बार लोग साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या चूक वो कर देते हैं जिसकी वजह से उनके साथ साइबर ठगी हो जाती है? सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शब्द यूज़ करना चाहूँगा जो एक्सीडेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दूसरी बात, ये पोटेंशियल है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उसका टारगेट बन रहा है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको कॉल नहीं आती है। तो दीज पीपल वर्क लाइक कॉल सेंटर्स। जैसे दिन में 10 को कॉल करेंगे, 11वां व्यक्ति ट्रैप हो जाएगा, 10 बच जाते हैं। तो ये जो 10 लोग हैं वो जाने अनजाने अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही दे रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ल्योर करता है तो ये जानना चाहता है कि सर आपका वो बताइए कि क्या टारगेट, आप क्या इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं जी। तो वो खुद बताता है कि मैंने ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे रिटर्न्स इतने मिल रहे हैं। समहाउ दैट सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक, उससे बचना है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा जो डाटा आपने सोशल मीडिया पे डाल रखा है, फेसबुक पे डाल रखा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सभी को कॉल आ रहा है। हाँ, सभी वो कॉल ऐसा कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, वो आपको स्पैम दिखता है पर कॉल तो सबको आ रहा है। तो उस सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक से बचना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यहाँ एक बात और होती है कि जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा तरीके अपनाते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं कि हमें फंसा सके। पर कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी बात है कि लोग अब समझदार हो गए हैं। इनके जो भी हथकंडे होते हैं जो ये अपनाते हैं उसमें फंसते नहीं हैं। लेकिन फंसते नहीं हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट भी नहीं करते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर बच जाते हैं हम लोग अगर इनके फ्रॉड से, तो उस वक्त भी रिपोर्ट करना कितना ज़रूरी है? बहुत बढ़िया। मैंने जैसे कहा कि विक्टिम कोई भी हो सकता है जी। पर बहुत सारे लोग बच जाते हैं जी। तो कहाँ रिपोर्ट करें? 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके मोबाइल में संचार साथी ऐप डाउनलोड करें। ओके। DOT की ऐप है, और संचार साथी ऐप के ऊपर अगर 3 व्यक्ति उसी फ्रॉडस्टर के नंबर को रिपोर्ट कर देते हैं, अपना स्क्रीनशॉट लेके, चक्षु एक उसके अंदर बटन है जो संचार साथी का ही एक पार्ट है, उस चक्षु पर अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो वो नंबर ब्लॉक हो जाता है। ओके। और अगर बहुत ज़्यादा लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, वो चाहे अपना उसके नंबर बदल भी ले तो उसका हैंडसेट ब्लॉक हो जाता है, IMI ब्लॉक हो जाता है। जी। ये जो सुविधा है ये उस 11वें व्यक्ति को ट्रैप होने से बचाती है। प्लस DOT की ऐप के साथ साथ ही, चूंकि DOT की ऐप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो थोड़ी सी वो ऐप फॉर्म में है तो लोगों को ऐप का जो है ज़्यादा इजी लगता है। पर वेबसाइट भी है जो cybercrime.gov.in, I4C की आपने बात की, मैं यहाँ पे उनका नाम फिर से लूँगा। जो MHA का ये वर्टिकल है I4C, इसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इसका पहचान ये है कि जैसे ही ये वेबसाइट खोलते हैं तो फ्रंट पेज पे एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का चित्र है और दूसरी तरफ माननीय गृह मंत्री जी का चित्र है। तो ये वेबसाइट की पहचान ये है। आप मोबाइल पे खोल सकते हैं, लैपटॉप पे खोल सकते हैं, डेस्कटॉप पे खोल सकते हैं। cybercrime.gov.in पर ये सुविधा रिपोर्टिंग की दी हुई है कि अटेम्प्ट्स को रिपोर्ट करें। उसमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो कॉल आई उसका स्क्रीनशॉट लेना है। और इसमें 8 तरीके की रिपोर्टिंग का प्रावधान है। DOT की वेबसाइट में सिर्फ 3 रिपोर्टिंग का प्रावधान है, कॉल का,
SMS का, WhatsApp का। पर टेलीग्राम हो तो आपको cybercrime.gov.in पे जाना है। कोई डीप फेक हो वहाँ पर जाना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे हुआ, आपको वो जो नंबर आया है वो जानना है कहाँ पे हुआ, डेट और टाइम बतानी है जी, स्क्रीनशॉट लेना है और कैप्चा डालना है। दैट्स ऑल। ये 6 स्टेप्स अगर आपने कर लिए तो जितने भी वो अटेम्प्ट्स हैं वो आप रिपोर्ट करेंगे और उस 11वें व्यक्ति को बचाएंगे जो ट्रैप हो सकता है। बिल्कुल। तो सर अगर एक आम आदमी की बात करें तो वो अपनी डेली रूटीन के अंदर जैसे यूपीआई का इस्तेमाल करता है या सोशल मीडिया चलाते वक्त किन किन चीज़ों को उसे ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा सके? सबसे पहले रुकना है, क्लिक नहीं करना है जी। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचना है। बिल्कुल, ये ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझ आई कि जो लोग विक्टिम होते हैं, जो फंस जाते हैं, उन्हें तो रिपोर्ट करनी ही चाहिए, लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनका भी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच सकें इस बात को लेके। बिल्कुल। तो सर रिपोर्ट करने के लिए एक बार आप फिर से बता दीजिए कि हमें कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और जवाब भी है कि जब भी फंसे तो कहाँ रिपोर्ट करें। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप फिर से बताइए। दोनों चीज़ों को बताना चाहूँगा। 2 माध्यम है। सबसे पहला माध्यम है DOT की ऐप है संचार साथी। संचार साथी ऐप iOS पर भी उपलब्ध है और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। और दूसरा है cybercrime.gov.in। ये तो हुआ फ्रॉड होने से पहले। फ्रॉड होने के पहले आप इस पर रिपोर्ट करेंगे तो जो फ्रॉडस्टर्स का मोबाइल है वो ब्लॉक हो जाएगा, नंबर ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, फ्रॉड होने के बाद मैं चाहूँगा ये बताएं कि मैं बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली पुलिस या इवन एक टोल फ्री नंबर है 1930। बिल्कुल। 1930 एक हेल्पलाइन है जो नेशनल लेवल पर काम करती है। दिल्ली में दिल्ली के उस कॉल सेंटर, मतलब जो हमारा हेल्पलाइन सेंटर है उस पर लैंड करेगी, और बाहर यूपी में है तो वहाँ लैंड करेगी। 1930 पर जब आप कॉल करते हैं तो 4 चीज़ों का ध्यान रखें जी। जैसे फ्रॉड अगर हो गया, फाइनेंशियल बिल्कुल। फ्रॉड हो गया, पहला है विक्टिम का बैंक अकाउंट नंबर। ओके। मुझे ये याद रखने की जरूरत नहीं है मेरा पैसा किसने धोखे से लिया, किस यूपीआई ने लिया, याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, याद है, ठीक बात है, पर सिर्फ 4 चीजों में पहला है अपना अकाउंट नंबर, विक्टिम का अकाउंट नंबर। आपके किसी मित्र का है तो उसका अकाउंट नंबर, उसको तो पता ही है। दूसरा है अमाउंट कितना गया। ओके। तीसरा है यूटीआर नंबर जो एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है, और चौथा है डेट। ओके। टाइम नहीं पता कोई बात नहीं, डेट कौन से दिन गया, कौन से दिन गया, कौन सी डेट को था। मान लीजिए 4 ट्रांजैक्शन में गया तो 4 ट्रांजैक्शन की डेट क्या क्या थी। इन 4 चीजों को जब लेके आप 1930 पे कॉल करते हैं, 24/7 काम करता है, ऑल ओवर कंट्री काम करता है। ये एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है, और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर 14 डिजिट का जो नंबर है, ये मैं FIR की तरह ही इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं। हम पुलिस में जाते हैं कि FIR मिलती है, हमें FIR नंबर मिलता है और उस नंबर से हम लोग ट्रैक करते हैं। तो ये जो 14 डिजिट का नंबर है बड़ा यूनिक है, बिल्कुल यूनिक। मैं इसको बताना चाहूंगा कि इसकी पहली डिजिट जब 1930 पे करते हैं तो 3 है, दूसरी 2 डिजिट उस स्टेट है, जो दिल्ली का कोड है 08। अच्छा। और दूसरी 2 डिजिट्स उस महीने में, मान लीजिए अभी फरवरी चल रहा है तो 02 होगा, और दूसरी 2 डिजिट है ईयर, यानी 2026 का 26। अच्छा। तो 7 डिजिट फिक्स हैं इस महीने की, और बाकी 7 डिजिट एक सीक्वेंशियल नंबर है। तो ये नंबर लेने से उस कंप्लेंट को ट्रैक करना आसान है। तो मैं समझता हूं कि लोगों को ये अगर पता होगा कि एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, एंड दैट नंबर इज टू बी कोटेड अगेन एंड अगेन टू ट्रैक योर कंप्लेंट, तो शायद लोगों को बहुत मदद होगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम की, जिस पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे रजनीश गुप्ता जी, IPS जॉइंट CP साइबर क्राइम यूनिट दिल्ली पुलिस से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आज DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।